नमस्कार दोस्तों, आप सबों का अपना YouTube चैनल दीप में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने अकेलापन को पढ़ रहे थे और अकेलापन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अकेलापन क्या होता है, अकेलापन के कौन कौन से लक्षण होते हैं और साथ ही जाना था कि अकेलापन का क्या कारण होता है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है और इस पर एक वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अकेलापन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सके। आप जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने अकेलापन क्या होता है, उसके लक्षण कौन कौन से थे और कारण क्या था ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि अकेलापन का क्या प्रभाव पड़ता है और साथ ही ये भी जानेंगे कि अकेलापन का निवारण कैसे किया जा सकता है, क्योंकि एज ए टीचर आपको पता होना चाहिए बच्चे को अकेलापन का शिकार हो जाता है कोई बच्चा, तो आप उसका उपचार कैसे करें ये एज ए टीचर आपको पता होना चाहिए। तो ये भी हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम अकेलापन के प्रभाव की बात करें तो अकेलापन का प्रभाव बहुत ही नकारात्मक पड़ता है, बहुत ज्यादा नकारात्मक पड़ता है। कभी कभी तो इतना ज्यादा नकारात्मक पड़ता है कि कभी कभी किसी किशोर की जान तक ले लेता है। मतलब कि एक लंबे समय तक अगर अकेलापन में है कोई बच्चा और उसका निवारण समय पर नहीं हो पाया तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुद को वो समाप्त कर लेता है। तो ऐसी भयावह स्थिति भी हो सकती है। तो चलिए एक एक करके कुछ हम लोग पॉइंट को जान लेते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है। उसके साथ साथ कुछ और भी प्रभाव पड़ते हैं जो कि थोड़ा कम प्रभावशाली होता है। इन प्रभाव को भी हम लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके, हम लोग प्रभाव को समझते हैं। सबसे पहला जो है वह है मस्तिष्क की उपस्थिति ना होना। देखिए, ऐसा देखा जाता है कई बार कि जो अकेलापन से ग्रसित बच्चा होता है वो अपने आप ही एक अलग दुनिया में होता है। मतलब कि वो उसको जो वर्तमान जिस सिचुएशन में है जहां पर वो है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो अपनी दुनिया में मग्न है, उसको कोई मतलब नहीं कि यहाँ पे हो क्या है एक्चुअल में। वो अपने बारे में सोचते रहता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लोग मेरे को वैल्यू नहीं देते हैं। मतलब गलत गलत चीजें या अजीब अजीब चीजें वो उसके दिमाग में चलता रहता है। मैंने पिछले क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि कई एक बार क्लास में ऐसा होता है कि कोई कोई बच्चा होता है ना कि क्लास में बैठा हुआ है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। मतलब वो बाहर की ओर देख रहा है, जैसे बाहर की ओर देख रहा है, और उसके बाद जब उसको आवाज दो तो वो सुनेगा भी नहीं। लेकिन जैसे उसको जाकर के पकड़ के हिलाओ, उसको पकड़ के जैसे उसके बॉडी को टच करो, उसको झटके दे, तो वैसे ही तुरंत वो एकदम मतलब चीखेगा और उसके बाद बोलेगा हाँ क्या। तो उसके बाद आप जब फिर से उसको क्वेश्चन करोगे तब आपको वो आंसर देगा। एक और इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि कई एक बार ऐसा आप लोग किए होंगे कि आपके क्लास में अटेंडेंस हो रही है, ठीक है, और आप क्लास में बैठे हो लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। अटेंडेंस पास हो जाता है, वैसे दिमाग में आता है अरे अब मेरा अटेंडेंस छूट गया, तो मतलब क्लास में बैठे बैठे छूट जाता है। तो ये अकेलापन का प्रभाव नहीं है, लेकिन जब वो बड़े लेवल पर होता है, बार बार ये चीज हो रहा है, इट मीन आप अकेलापन का प्रभाव में, ये अकेलापन का प्रभाव में ये आ जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता है जो अकेलापन से बच्चे ग्रसित होते हैं और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है ये। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरा। दूसरा है सामाजिक कार्यों में शामिल ना होना। देखिए, जो अकेलापन से जो बच्चे ग्रसित रहते हैं वो किसी भी सामाजिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों से क्या मतलब है, मतलब कि जो जो समूह के द्वारा संचालित कार्य किया जा रहा है, किसी समूह के द्वारा, समाज से मतलब मनुष्य का समूह हो गया ना, और वह समूह के द्वारा जब किसी कार्य को संचालित किया जाता है तो वैसे कार्यों में जहां एक समूह का निर्माण हो रहा है वहां पे वह बालक नजर नहीं आएगा। जो अकेलापन का, जो अकेलापन से ग्रसित है वह बालक बिल्कुल नजर नहीं आएगा, क्योंकि वह अकेला ही रहना पसंद करेगा, समूह में नहीं आएगा। तो सामाजिक कार्य जब किए जाते हैं तो सामाजिक कार्यों में वह शामिल नहीं होगा, ये उसका प्रभाव है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं। थर्ड में दिमाग से कमजोर होना। जो बच्चा अकेलापन का प्रभाव में ग्रसित होते हैं, जो अकेलापन के प्रभाव से ग्रसित होते हैं, वह दिमागी हालत उनकी ठीक नहीं होती है, धीरे धीरे वो दिमाग से कमजोर हो जाते हैं। समझते हैं कैसे? देखिए, हमारे दिमाग में हम प्रतिक्रिया तब करते हैं या फिर हम तब बोल पाते हैं अच्छा, या फिर हम कुछ सीख लेते हैं तो कब सीखते हैं, जब किसी से हम इंटरेक्ट करते हैं।
बातें करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब आप खुद अकेले रहोगे, मतलब कि आप बंद कमरे में हो, किसी से ना मिलना, ना किसी से झूलना है, ना किसी से बात करना, कुछ नहीं कर रहे हो आप, तो क्या आप सीख पाओगे? कुछ नहीं सीख पाओगे ना। और जब सीखोगे नहीं तो दिमाग क्या घंटा विकास होगा? कुछ नहीं हो पाएगा फिर तो ऐसी स्थिति में जो बच्चा बिल्कुल अकेले रहना पसंद कर रहा है, अकेले रह रहा है वो, तो उसकी दिमागी हालत धीरे-धीरे वीक होते जाती है और फिर वह दिमाग से कमजोर हो जाता है। तो उसका निवारण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्थ पॉइंट है आपका शारीरिक दृष्टि से कमजोर होना। देखिए, जो बच्चा अकेलापन से ग्रसित होता है, वह बच्चा का शारीरिक दृष्टिकोण से वीक हो जाता है। कैसे होता है, समझते हैं इसको। देखिए, जो भी बच्चा अकेलापन से ग्रसित हो जाता है, वह पूरी तरह से नींद नहीं लेता है, समय पर खाना नहीं खाएगा, समय पर वो भोजन नहीं करेगा, समय पर वो सोएगा, मतलब अनियमित जिंदगी जी रहा है ना। और जब अनियमित जिंदगी जिएगा तो क्या उसका शारीरिक विकास हो पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वो उसका शारीरिक विकास बिल्कुल नहीं हो पाएगा और वह धीरे धीरे शारीरिक दृष्टिकोण से भी क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। तो अकेलापन से उसको बचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो शारीरिक दृष्टिकोण से जब कमजोर हो जाएगा तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये तो यहां तक जो हम लोगों ने देखा कि सामाजिक कार्यों में शामिल ना होना, मस्तिष्क की उपस्थिति ना होना, दिमाग से धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। और जब दिमाग से कमजोर हो जाता है तो फिर उसके बाद शारीरिक दृष्टिकोण से भी वो कमजोर हो जाता है। लेकिन उसके आगे जो पॉइंट है, पागल होना, उसका नेक्स्ट स्टेप है। अगर कोई भी बच्चा बहुत एक लंबे अरसे से, बहुत दिनों से वो अकेलापन से ग्रसित है, ठीक है, अकेलापन से वो ग्रसित है, तो उसका बैड इंपैक्ट ये पड़ेगा, बहुत लंबे समय से वो ग्रसित है, तो धीरे धीरे हो सकता है मे बी कि वह पागल हो जाए। ऐसा होता है, कई केसेस में ऐसा देखा जा चुका है कि अकेलापन के कारण से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पागल हो जाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, उनको पागल हो जाते हैं वो, ठीक है। तो एक लंबे समय तक अगर कोई बच्चा अकेलापन से ग्रसित है तो वह पागल भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा पागल हो, लेकिन हो सकता है, ऐसी संभावना है, ठीक है। तो ये उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है अकेलापन का। लास्ट प्रभाव ये है, सिक्स वाला, छठा बोल रहा है आत्महत्या करना। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि बच्चे अकेलापन में रहने के बाद कई बार ऐसा भी प्रयास करते हैं कि आत्महत्या कर लें, और कई बार सफल भी हो जाते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। और ऐसी स्थिति में हम लोग अपने होने वाले देश के एक होनहार युवा को खो देते हैं, जो युवा पीढ़ी में प्रवेश करने वाला होता है, और उसको हम लोग खो देते हैं। और ये कतई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो अकेलापन से बचाना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी किसी की भी जिंदगी समाप्त नहीं हो अकेलेपन के कारण से। तो आप किसी बच्चे को ऐसा देखें तो उसका उपचार जरूर करें। अब आगे हम लोग बात करेंगे उपचार पर ही, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं, आत्महत्या क्यों करते हैं। आत्महत्या करने का सिंपल सा कारण ये बन जाता है क्योंकि उसको फील हो जाता है कि हमको कोई नहीं पसंद करता है, हमको कोई प्यार नहीं कर रहा है, और ना ही मैं उस लायक हूं। अपने आप में हीनता की भावना आ जाती है, और तब जाकर के बहुत लंबे समय तक ये अगर दौर चलता है अकेलापन का, तो किसी से शेयर नहीं करेंगे, किसी से बातें नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करेगा फिर? अल्टीमेटली उसके पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ रहता है, और वो रहता है आत्महत्या करना, सुसाइड करना। तो किसी भी बच्चे को आप अकेलापन के एहसास ना होने दें। अगर ऐसा लगता है आपको तो उसका जल्द से जल्द उपचार करें। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके उपचार पर। अगर हम लोग अकेलापन के उपचार की बात करें कि क्या क्या इसका उपचार किया जा सकता है, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले मैंने एक आपसे डिस्कस किया था कि मान लीजिए कि ये कुछ लोगों का समूह है, ठीक है, कुछ लोगों का यह क्या है, एक समूह है। और इस समूह से क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति को इस समूह से निकाल दिया जाता है, या फिर वह खुद ही यह व्यक्ति इस समूह को छोड़ करके चला जाता है। या तो उसको निकाल दिया जाता है, तो फिर खुद इसको बैकआउट मार करके अलग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यह व्यक्ति के साथ क्या होता है कि ये अकेलापन का शिकार हो जाता है और इसकी जिंदगी खराब होने की संभावना होती है। लेकिन अगर आपको उपचार करना है इस चीज का कि अकेलापन का शिकार नहीं हो ये व्यक्ति, उसका सिंपल सा फंडा ये है कि इस व्यक्ति को वापस, इस स्टूडेंट को, इस विद्यार्थी को, इस किशोर को वापस समूह में लाना पड़ेगा। और इसे समूह में लाने के लिए विभिन्न प्रकार के हम लोगों ने उपाय कर रखे हैं कि कैसे उसको वापस से समूह में लाया जा सके। ये बहुत तरह के हम लोगों ने उपचार कर रखा है। तो एक एक करके उपचार हम लोग समझते हैं कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है विचार करना है, ठीक है। जो भी
बच्चा या किशोर अकेलापन का शिकार हो जाता है, तो उसे क्या करना है कि आपको बात विचार करते रहना है। ऐसा नहीं कि उसको अकेले छोड़ दो, ऐसा नहीं छोड़ना है आपको उसको। तो उसे क्या करना है कि अधिक से अधिक बात करने का, उससे बातें करने का, उसके अकेलापन के कारण को जानने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चे को हम अकेलापन से थोड़ा निजात दिला सकते हैं। दूसरा है कि समय व्यतीत करना। देखिए, जो अकेलापन का शिकार आदमी क्यों हो जाता है? देखिए, अकेलापन का शिकार क्यों हुआ? क्योंकि उसको ग्रुप से निकाल दिया गया था। तो उसका सबसे बढ़िया उपाय है कि उसको वापस से उस ग्रुप में शामिल कर लिया जाए। अगर हम उसको वापस से ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और शामिल करने के बाद उसके साथ टाइम को स्पेंड करते हैं, थोड़ा समय उसके साथ बिताते हैं, तो उसको अच्छा लगेगा। और जब उसको अच्छा लगेगा तो फिर वो अकेलापन से निजात पा जाएगा, अर्थात वो अकेलापन से अपने आप को छुटकारा प्राप्त करेगा। नेक्स्ट है कि कार्य में व्यस्त रखना। कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो अकेलापन का शिकार हो जाता है तो उसको किसी कार्य में व्यस्त रखना है। उसको क्या करना है कि कार्य में व्यस्त रखना है। जो कुछ भी उसको कार्य, मतलब ऐसा नहीं कि उसको खाली छोड़ मत देना। खाली छोड़ने के बाद क्या होता है ना, बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का होता है। तो खाली छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा कि अनाप शनाप अनूल जरूर बातें सोचने लगेगा, मतलब ध्यान इधर उधर से चला जाएगा। लेकिन उसको कार्य में बिजी रखोगे, कुछ कार्य उसको दे दो कि तुमको ये करना है, तो वो करते रहेगा। अगर वो इस कार्य को करते कंटिन्यू रहता है तो वह कार्य कंटिन्यू रहता है तो वो अकेलापन से निजात पा सकता है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूं कि इसका आप पीडीएफ नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। इसका फोर्थ है सामूहिक खेल के लिए प्रेरित करना। ठीक है, जब बच्चे अकेलापन शिकार हो जाते हैं तो उसको सामूहिक खेल के लिए उसको प्रेरित करना है। देखिए, इससे होगा क्या? अकेलापन का शिकार क्यों हुआ? क्योंकि वो समूह से निकल चुका था, लेकिन उसको वापस शामिल करना है। अगर उसको फिर से वापस शामिल करना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा कि उसको सामूहिक खेल के लिए प्रेरित करना है। सामूहिक खेल से क्या मतलब है भाई? तो सामूहिक खेल से ये मतलब है कि आप अगर साथ में खेल रहे हो, एक ग्रुप में कोई खेल खेल रहे हो, ठीक है, मान लीजिए कि आप हॉकी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ भी, तो आपको वहां पे ना चाहते हुए भी बात करना पड़ेगा कि हम मैं अपना बॉल पास कर रहा हूं, तुम उसको गोल करना, या फिर तुम इधर मारो, ये करो, इशारा वगैरह करना। किसी भी कीमत पे आपको बात करनी पड़ेगा अगर खेल को संपन्न बहुत बढ़िया तरीके से करना है। तो आप ना चाहते हुए भी वहां पे बात करोगे तो इंटरेक्ट हुआ ना, जहां बातचीत स्टार्ट वहां पे अकेलापन खत्म। समझ पा रहे हैं इसको? तो सामूहिक खेल के लिए बच्चों को उसको प्रेरित करना है। एज ए टीचर आप कर सकते हो। फिर है सामूहिक स्थानों पर ले जाना। अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ ये बच्चा अकेलापन से ग्रसित है, तो उसका प्रयास ये करना चाहिए उसके साथ हम लोगों को कि उसको जितना से जितना हो सके सामूहिक स्थानों पर ले जाना चाहिए। मतलब कि जहां बहुत सारे लोगों का आना जाना है, मेला हो गया, बाजार है, शॉपिंग मॉल है, खेल का कोई स्थान है, कोई शादी है, कोई ओकेजन है, पार्टी है, कहीं भी जहां सामूहिक स्थान है वहां पे उसको ले जाना चाहिए। और इसका दायित्व किसके ऊपर होगा? फैमिली मेंबर्स पे, माँ पिताश्री जो भी हैं उनके ऊपर ये दायित्व हो कि उसको वहां पर ले जाया जाए। अब वहां जाने के बाद क्या हो कि थोड़ा अकेले रहेगा, जैसे ना, अगर घर पे रहेगा अकेले रहेगा तो उसका दिमाग फिर घूमते रहेगा, लेकिन उसको अकेले छोड़े ही नहीं हम, सोचने का मौका ही नहीं देते उसको। और उसको हम शादी पार्टी या फिर कहीं पर ले करके जाते हैं जहां पे मेले वगैरह मिले जाते हैं, तो रंग बिरंगी चीज देखेगा वो, थोड़ा दो चार लोगों से मुलाकात होगी, बातें होंगी, तो फिर अकेलापन वहां पे उसका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इन तरीकों को अपना करके, इतने सारे जो मैंने उपचार बताए, इन उपचारों के माध्यम से किसी भी बच्चे का अकेलापन समाप्त किया जा सकता है। आपके पास मेरे से बेहतर आइडिया होगा, आप दिमाग जरूर लगाइएगा एक बार कि और क्या क्या उपाय करें जिससे किसी बच्चों का अकेलापन समाप्त किया जा सकता है। तो आप हमसे बेहतर दिमाग लगा सकते हैं, आप जरूर लगाइएगा। आई होप कि आप बढ़िया करेंगे। ठीक है, तो ये उपचार यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से चैनल से संपर्क कर सकते हैं। हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आप तक वीडियो बना करके पहुंचा दिया जाए। ये जो वीडियो बनाया गया है ये भी बहुत लोगों का डिमांड था कि सर इस पर एक वीडियो होना चाहिए, तब जाकर के ये वीडियो बना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, कि कंप्लीट नोट्स का आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक, और आप वहां पे क्लिक करेंगे, सीधा आप मेरे टेलीग्राम वाले चैनल पे चले जाइएगा और वहां से आप आराम से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आप तक पीडीएफ में ये नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, आप आराम से पढ़िए, बखूबी एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।